आर भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने इस स्टूडियो के बाहर बहुत बड़ा आर लिखा देखा। तो वैसे तो आर से रिपब्लिक बनता है, लेकिन मुझे आर के भीतर जो छुपा हुआ नज़र आया वो राष्ट्र आया। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण जब गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी सज्जनता की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर युग में आया हूं और आता रहूंगा। इस भाव को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण की इस बात को समझने के लिए, ये बात हमने अगर कानों से सुनी तो मुझे लगता है हमारी समझ में नहीं आएगी। अगर इस भाव को समझना है कि भगवान कृष्ण का ये उद्घोष जो गीता में है कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती से किया गया, और बहुत अच्छी बात है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मशहूर सीरियल महाभारत के भीष्म पितामह मेरे सामने बैठे हैं, मुकेश खन्ना, तो ये वार्तालाप के साक्षी बन रहे हैं। सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही सनातन है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। अब 4 युग में अंतर क्या है? बहुत से वक्ताओं को आपने सुना, बड़े प्रकांड पंडितों को सुना, लेकिन ये 4 युग जो हैं कि हम एक को सतयुग कहते हैं, एक को त्रेता युग कहते हैं, एक को द्वापर कहते हैं, एक को कलयुग कहते हैं। तो मैंने एक सवाल अपने आप से भी किया और आप भी करना कि क्या सतयुग में सूर्योदय पूरब की बजाय पश्चिम से होता था? ऐसा तो है नहीं। क्या सतयुग में अग्नि जलाती नहीं थी? ऐसा भी नहीं है। हवा ऐसे ही बहती थी। फिर सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में एक पीरियड को हमने सतयुग कहा, एक पीरियड को हमने त्रेता कहा, एक पीरियड को हमने द्वापर कहा, एक पीरियड को हमने कलयुग कहा। और ये इस बात का संबंध इस बात से है कि जो कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग में भी और त्रेता में भी, द्वापर में भी कलयुग था। यदि सतयुग में कलयुग ना होता तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को सिर्फ इस बात पर मारने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। त्रेता में भी कलयुग था। यदि त्रेता में कलयुग नहीं होता तो रावण सीता का हरण छल करके नहीं करता। त्रेता में भी कलयुग था। यदि त्रेता में कलयुग नहीं होता तो भगवान राम के राज्य तिलक के समय उनके खिलाफ एक षड्यंत्र ना किया जाता। द्वापर में भी कलयुग था। यदि द्वापर में कलयुग ना होता तो भरी सभा में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग की उपस्थिति में एक स्त्री को नंगा देखने के लिए दुर्योधन लालायित न होता। इसका मतलब है कि सतयुग में भी कलयुग था,
त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था, लेकिन हमें सतयुग, त्रेता और द्वापर में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाने की कोशिश करनी है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, और ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया इसको समझे। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। 800 साल लगभग मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। ये जो भारत 800 साल गुलाम रहा, ये इसलिए नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, और ये इसलिए नहीं रहा कि तैमूर लंग बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि औरंगजेब बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा ताकि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे, जिसका जिक्र मुझसे पहले सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि ये जब विदेशी आक्रांता, विदेशी हमलावर, विदेशी लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जब यहां आए, तो उस वक्त, आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उस वक्त भौगोलिक स्थिति इससे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और उससे पहले, उससे दूर जाओ आगे तक भारत था। ज़मीन ज़्यादा थी, आबादी कम थी, पॉपुलेशन कम थी। कभी सोचा आपने, इतनी आबादी कम और इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद, और इस देश की सत्ता के सिंहासन पे मुगल बैठा था, उसके बावजूद मस्जिद बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये मेरा सवाल इस पूरे देश के लोगों से नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों से है, आर भारत के इस मंच से। आप खुद सोचो, मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी, फिर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद क्यों बनानी पड़ी? ये बात बहुत कहने में बहुत सरल लग रही है, सुनने में भी थोड़ी सी, लेकिन समझने में बहुत बड़ी है। जमीनें थीं, बादशाहत थी, हुकूमत थी, सत्ता थी, कहीं भी बना सकते थे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मंदिरों को तोड़ के मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई कि उन्हें मस्जिद बनानी थी। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद इसलिए बनाई गई कि उन्हें सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कुशल षड्यंत्र करना था। इसका मतलब है कि वो हमला एक मंदिर पे नहीं था। वो हमला एक मंदिर पे होता तो अलग बात थी। अब दूसरे पॉइंट पे आइए कि मंदिर तोड़े कहां कहां गए। पानीपत का मंदिर तोड़ा 1529 के पीरियड में। आइए, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आईने अकबरी में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है, और भारत के नहीं पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार बर्नी ने खुद लिखा है। उसके बाद अयोध्या का मंदिर तोड़ा, और यहां अर्णब गोस्वामी उपस्थित हैं, एक राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। जब वो बोलते हैं तो हम सब सुनते हैं, लेकिन आज हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हम गेस्ट स्पीकर हैं,
मेरा दिल कह रहा वो इसलिए सुन रहे हैं कि ये विषय सनातन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? सोचो, अफगान से लेकर के पूरा देश पार करने के बाद अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। क्या सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं थी? नहीं, इसलिए तोड़ा गया कि हिंदुओं, तुम कहते हो कि यहां भगवान आया था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था है कि राम के रूप में भगवान आया था, तो जहां भगवान आया था हम तुम्हारी आस्था को कुचलना चाहते हैं, तुम्हारे सामने कुचलना चाहते हैं, इसलिए श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया।